Hey, this is Dr. Jyoti Joshi. So basically, we are celebrating festival. अभी पूरे इंडिया में फेस्टिवल का टाइम चल रहा है. There are different festivals are going on and definitely मतलब including me, we all are enjoying the festivals. Recently, I didn't got time to actually speak for the गणेश चतुर्थी. स्पेशली जो गणेश चतुर्थी में पत्री चढ़ाते हैं, तो पत्री की क्या आयुर्वेदिक यूटिलाइजेशन है उसके बारे में नहीं बोलने के लिए मिला. बट डेफिनेटली टाइम इज देयर. 5 दिन की गणपति है. बट आज का जो पर्व है संवत्सरी, संवत्सरी जिसके लिए बोला जाता है मिच्छामी दुक्कडम. सो मतलब जो भी पर्यूषण पर्व है, मैंने डिफरेंट फेसबुक पे या जहाँ पे भी मैंने डिफरेंट प्लेसेस विजिट की थी, उसके फोटोज या जो भी है वो मैंने शेयर करने की कोशिश की. बट मिच्छामी दुक्कडम की कायिक वाचिक मानसिक, इससे मैंने अगर किसी को मतलब ठेस पहुंचाई हो तो मुझे क्षमा कर देना. सो बस मिच्छामी दुक्कडम, बस मिच्छामी दुक्कडम ऐसे करके सच में ऐसे आपको लगता है कि जिसको आपने हर्ट किया है उसको हम मतलब फॉरगिव कर सकते हैं एक मैसेज से. इतना सुपरफिशियल कुछ हो सकता है. सो लेट मी स्टार्ट विद द जैनिज्म बेसिकली. So again I need to start with Ayurveda. So when I was studying BMS, so BMS के फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होता है दैट इज आयुर्वेद का इतिहास. सो आयुर्वेद जो है वो बेसिकली आयुर्वेद का इतिहास जो स्टार्ट होता है, सो वो स्टार्ट होता है बेसिकली डिफरेंट कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई क्या. तो ये सब में आई लर्न कि मतलब वन थिंग दैट इज देयर आर मतलब वेद है, वेद के बाद डिफरेंट पुराण है, उसके बाद डिफरेंट दर्शन है. सो जो जैनिज्म मैंने पढ़ा है दैट कम्स अंडर द दर्शन शास्त्र. सो व्हाट इज दर्शन शास्त्र? सो दर्शन शास्त्र ये जैसे वेद है, फिर उसके उपवेद है, उसके बाद में पुराण बताया गया है. वैसे आस्तिक और नास्तिक दो टाइप के दर्शन बताया गया है. दर्शन शास्त्र में भी बहुत सारा ज्ञान बताया गया है. सो कौन से बेसिकली दर्शन है? सो बेसिकली वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन, और ऐसे दो मेन टाइप्स होते हैं. सो जो वैदिक दर्शन है उसमें आता है सांख्य, न्याय, मीमांसा, वेदांत दर्शन. सो ये सारे जो वेद के बेस दर्शन है. और जो अवैदिक दर्शन है उसमें चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और उसके बाद में जैन दर्शन आता है. सो जैन दर्शन के बारे में अगर हम बात करें, सो मेनली जहां पे जैन दर्शन के बारे में या जैनिज्म के बारे में बात की जाती है, सो अहिंसा, फिर वो कायिक वाचिक और मानसिक तीनों, इससे अहिंसा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है जैनिज्म में. सो बेसिकली अगर हम रूट्स में जाए कि व्हाट इज जैनिज्म, सो जैनिज्म के ऋषभ देव से लगा के महावीर स्वामी ये मतलब तीर्थन कर रहे हैं. और जो महावीर स्वामी है उन्होंने मतलब 6ठी शताब्दी में जैनिज्म का पुनरुत्थान किया था. सो पुनरुत्थान उन्होंने जैनिज्म को वापस उसके जो सिद्धांत है या फिर जो भी बेसिक्स है जैनिज्म के, स्पेशली अहिंसा है. सो ये जो मतलब अहरम दर्शन भी कहा जाता है जैनिज्म को. इसमें बहुत सारे मतलब जैसे बहुत सारे भक्तांबर स्तोत्र हो गया, नवकार मंत्र तो हम सबको पता है. सो बहुत सारे स्तोत्र है. अभी रिसेंटली आई केम टू नो अबाउट द वसग्गहर स्तोत्रम. सो बहुत सारे डिफरेंट स्तोत्र है, लेकिन अगर आप वो स्तोत्र देखोगे तो उसमें भी ओम रीम श्रीम ये सारी चीजें हैं. मतलब उसका बेस ऐसे कहा जाता है. सी आई हैव नॉट रेड स्टिल ऋग्वेद पूरा मैंने नहीं पढ़ा है, बट ऐसे कहा जाता है कि ऋग्वेद में भी जैन दर्शन का उल्लेख है. सो ये डेफिनेटली प्राचीन दर्शन है. सो मतलब मैं बोलूंगी कि जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है तब से मुझे मौका मिला है सेवा करने का डिफरेंट जैन महाराज साहब का. सो जब भी स्पेशली मतलब भले ही स्थानक में हो या फिर जहां पे भी हो, तो महाराज साहब को जाके ट्रीट करो, उनको देखो, उनके साथ एक समय व्यतीत करने का, तो वो एक नजदीक से जैनिज्म मतलब मुझे समझने का मौका मिला. और सेकंड थिंग मैं ये बोलूंगी कि जैसे रिसेंटली मैं औरंगाबाद के मैंने फोटो शेयर किए थे. सो वहां पे होम्योपैथी कॉलेज है और वहां पे मिश्री जो गणेश लाल जी महाराज साहब है जो जालना में बहुत फेमस है. सो
गणेश लाल जी महाराज साहब है, तो गणेश उनके शिष्य है गणेश मिश्री। सो वहां पे होम्योपैथी कॉलेज है, बहुत सुंदर गौशाला है और इट इज लाइक अमेजिंग प्लेस। वहां पे खाना भी बहुत शुद्ध सात्विक खाना भी वहां पे अवेलेबल होता है। सो बेसिकली अगर आप कोई भी मतलब गुजरात साइड तक भी मैंने विहार किया था महाराज साहब के साथ, सो आई हैव सीन दैट कि मतलब वहां पे मतलब इतना शुद्ध सात्विक खाना वहां पे एक स्पेसिफिक परिचर्या होती है कि सूर्यास्त के बाद मैंने देखा है जैन मॉन्क्स को कि अगर मेडिसिन की भी जरूरत है तो वो मेडिसिन भी नहीं लेते सूर्यास्त के बाद। तो ये मतलब मतलब अहिंसा, फिर कंटिन्यूअस विहार करना, ये सारी चीजें आती है। बट जब रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है तब मतलब एग्रीकल्चर कृषि प्रधान देश है हमारा। सो जब वो चीजें स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद एक जगह पे मतलब जो भी महाराज साहब है वो रुकते हैं और वो पूरा जो चातुर्मास है वो वहीं पे करते हैं। और उसके दरमियान ही मतलब अपनी साधना बढ़ाने के लिए, अपने सोल को क्लियर करने के लिए पर्यूषण पर्व आता है। पर्यूषण पर्व में डिफरेंट जैन जो लिटरेचर है वो पढ़ना, उसके बाद में डिफरेंट फास्टिंग करना या फिर प्रतिक्रमण करना, ये बहुत सारी चीजें आती है। रोज मंदिर में बोलो या स्थानक में, स्थानकवासी भी होता है मंदिरवासी भी होता है, तो वहां पे जाना, वहां पे प्रयास करना, एक साथ इकट्ठे होना, ये बहुत मतलब सुंदरता से ये पर्व सब लोग मनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आज का जो पर्व है सो आप सभी को मिच्छामि दुक्कडम, कि अगर मैंने किसी को काया वाचा और मन से अगर दुख पहुंचाया हो जाने अनजाने में तो मुझे क्षमा कर दीजिए। बट अगर यही चीज अगर मैं अपने लिए बोलूं, अगर मैं ये किसी को मैसेज कर दूं और अगर लेकिन यही चीज अगर कोई मुझे मैसेज कर दे और उसने मुझे कायिक वाचिक मानसिक किसी भी चीज से हर्ट किया है, सो आई एम नॉट दैट पर्सनालिटी कि मैं वो चीज को भूल जाऊं। तो मतलब जैनिज्म इतना सुपरफिशियल होगा कि आप सिर्फ फॉरवर्ड कर दो मैसेजेस की मिच्छामि दुक्कडम, सो बस मतलब फॉरगिव मी। सो ऐसा नहीं है। बेसिकली मतलब मैंने मिच्छामि दुक्कडम ये जो है सो यहाँ पे मतलब एक नई शुरुआत के लिए बताया गया है। सो बेसिकली व्हेन यू स्पीक मिच्छामि दुक्कडम, सो अगर किसी से भी आपका वैर बोलो या किसी के प्रति जेलसी बोलो या किसी के प्रति क्रोध बोलो, किसी के प्रति अगर आवेश है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको खुद को भी हर्ट होते रहती है। ये तो हर कोई एक्सेप्ट करेगा। सो इसमें ऐसे बताया गया है कि सबको क्षमा और सबसे क्षमा, मतलब पहले आप सबको फॉरगिव करिए और फिर सबसे माफी मांगिए। सो व्हेन यू फॉरगिव देन ओनली योर माइंड इन द काम स्टेट। देयर आर सो मेनी लाइक हम तो कलयुग में रहते हैं, सो यहाँ पे एवरीवेयर काफी लोगों से मनभेद मतभेद बहुत सारी चीजें होती रहती है। बट ऐसे इसमें मिच्छामि दुक्कडम ये वर्ड का अगर स्पेसिफिकली अपने लाइफ में अगर आपको मतलब उपयोग करना है, सिर्फ एक दिन के लिए मिच्छामि दुक्कडम बोल के नहीं चलेगा, बट इसका सेल्फ अपने खुद के लिए बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है। एक बीके शिवानी का इन 2015 एंड ऑल आई यूज टू ट्रैवल अ लॉट। सो वो टाइमिंग में मेरा काफी बार मतलब कुछ वीडियो सुनना एंड ऑल, बिकॉज आई एम नॉट सो मच इनटू द मूवीज एंड क्रिकेट। सो वो टाइमिंग में मेरा बहुत सुनना होता था। तभी दैट टाइम मतलब मैंने एक बीके शिवानी का आई थिंक सो इट वाज 2015 मैंने पॉडकास्ट सुना था। तो वो पॉडकास्ट में बीके शिवानी जो बेसिकली ब्रह्म कुमारी का है, सो उन्होंने बोला था कि अगर आप किसी से भी आपके कर्म बंधन मतलब अगर उसके प्रति कुछ भी ऐसे नफरत या जो भी चीजें आप रखते हो या फिर क्रोध रखते हो, ईर्ष्या रखते हो, तो वो चीजें आपकी जन्म जन्मांतर चलती रहती है। तो आप यू जस्ट कट दिस ऑफ। सो कहीं ना कहीं यही संदेश है मिच्छामि दुक्कडम के पीछे, कि मतलब यू जस्ट अपने साइड से आप उनको पहले माफ करिए एंड देन यू जस्ट आस्क फॉर द फॉरगिवनेस। तो इतना गहन अर्थ है और इसमें जो भी मतलब फास्टिंग है, पूजा है, तो ये अपने सोल को क्लींस करने की जर्नी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम मतलब जो महाराज साहब है, जो जैन मॉन्क है, उनसे मिलते हैं, मंदिर में जाते हैं। तो दिस इज कम्प्लीटली मतलब कंप्लीट अ स्पिरिचुअल पाथ। सो ये अगर ये अर्थ समझ के अगर हम ये फॉलो करेंगे सो इट विल बी मोर बेनिफिशियल। और अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ इतना ही सिखाएंगे कि अहिंसा ही परमो धर्मम, जो भी तीर्थंकर है, ऐसा नहीं है। जहां पे बात आती है, और एक चीज बताना चाहूंगी कि मतलब यहाँ पे ऐसे लगता है कि जैन धर्म है सो वो तीर्थंकरों को मानते हैं। मतलब काफी लोग हैं जो मतलब पूजा करते हैं, काफी लोग नहीं करते हैं। बट अगर जो मेनली जो जैन लोग हैं उनकी जो कुलदेवी है दैट इज ओशिया माता।
तो ऐसे कहा जाता है कि एक जैन मॉन्क वहां से जा रहे थे और उन्होंने देखा, जो ओशिया जी है, सो वहां पे उन्होंने देखा कि आई विल बीन वेरी कट शॉर्ट, अदरवाइज काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। सो वहां से जा रहे थे और उन्होंने, वो देवी के उपासक थे, तो उन्होंने देखा कि वहां पे काफी लोग मतलब हिंसा या फिर जो भी चीजें हैं, फिर वो पशु की रहो या जो सारी चीजें हैं, सो उन्होंने यही बोला कि मतलब ये ओशा जी जो एरिया है यहाँ पे मतलब एवरीवन विल बी लाइक देयर विल नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ हिंसा। सो आज भी इसीलिए वहां पे मतलब बहुत सारे जो लोग हैं, इट इज कुल देवी ऑफ अगेन अ डिफरेंट रिलीजन, आई थिंक सो जोधपुर से 65 या हार्डली कुछ किलोमीटर ये होगा ओशा जी माता जी का मंदिर। सो ये भी चीजें है, मतलब ऐसा नहीं है माता जी के उपासक थे वो जैन मॉन्ग। सो डेफिनेटली दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड, फर्स्ट थिंग। और मिच्छामी दुक्कडम, forgive when you forgive from your side, then definitely you are into the ease, आप सबसे पहले ease में होते हो। so don't forward, आपके बच्चों को ये मत सिखाइए कि सिर्फ मैसेजेस भेज दो, संवत्सरी के दिन मिच्छामी दुक्कडम बोल दो। इट इज लाइक न्यू स्टार्ट एंड एवरीथिंग। इसका बहुत गहन अर्थ है और यही बताता है कि मतलब मतलब अगर आप अपने तरफ से इफ यू लाइक मिच्छामी दुक्कडम, अगर आप उनको माफ कर देते हो, बिकॉज इट इज सबसे पहले आप उनको माफ करो और फिर माफी मांगो। सो यू आर इनटू द वेरी मच पीस। तो आजकल जो बहुत सारी चीजें हैं मतलब काफी डिसीजेस इंक्लूडिंग थायराइड एंड ऑल, इट स्टार्ट बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस। सो व्हेन यू आर क्लियर, पीस विथ योर थॉट्स, एंड डेफिनेटली लाइफ इज समवेयर वेरी अमेजिंग। सो यही मैसेज मुझे देना था। सो अगेन आई थिंक सो विद दैट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिच्छामी दुक्कडम, आई जस्ट वांटेड टू कन्वे दिस। एंड डेफिनेटली आई एम नॉट एट ऑल सिंगर, बट जो एक मुझे बहुत टच किया है सॉन्ग, सो दैट आई विल रिसाइट फॉर यू। आई एम नॉट गोइंग टू सिंग इट, बट मन वचन और काया से कोई कष्ट हमने पहुंचाया हो, जाने अनजाने में यदि दिल आपका हमने दुखाया हो, ये हाथ जोड़ हृदय स्थल पर हम अंतर मन से कहते हैं, मैत्री का पर्व है ये, मैत्री का पर्व महान है ये, हम खमत खामना करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, हम खमत खामना करते हैं। शुरुआत नहीं एक करते हैं, हम क्षमा याचना करते हैं। संवत्सरी का पर्व है महान, संवत्सरी का पर्व है महान। संयम की लौ जलाते हैं, महावीर यही सिखलाते हैं। पर्युषण का पर्व है महान, पर्युषण का पर्व है महान। आज ऋषि पंचमी भी है। ऋषि पंचमी के लिए कहा जाता है कि जो भी वुमेन ने सीन्स किए हैं उनको क्लीन करने के लिए दे शुड डू ऑल द रिचुअल्स एंड ऑल, बट नहीं, बेसिकली जो फूड बताया गया है आज के दिन खाने के लिए, स्पेशली द वेजिटेबल, इट इज टू क्लींस द वुमेन बॉडी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका बेस जो भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम हमारे बच्चों को भी बताएं और हम खुद वो मतलब अंडरस्टैंड करके फिर सेलिब्रेट करें, तो उसका एक अलग ही मजा होता है और जिंदगी में हम काफी बैलेंस रहते हैं। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट मैसेज। अगेन आप सभी को खमत खामना और मिच्छामी दुक्कडम। नमस्ते।